हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस कैंपस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक 6 यानी कि अति महत्वपूर्ण यानी कि मिसलेनियस का क्वेश्चन आज से हम लोग उठाए हैं। और हम लोग मिसलेनियस में पहले हम लोग टाइप बाय टाइप पढ़ लिए और अब हम लोग मिसलेनियस का क्वेश्चन देखते हैं कि मिसलेनियस में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि निवेश की जाती है। 2 क्रमिक वर्षों का ब्याज 550 रुपया होता है। क्वेश्चन समझिएगा बात को। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि निवेश किया जाता है, यानी कि मूलधन हमको पता नहीं है। मूलधन हमको पता नहीं कि मूलधन कितना है, तो जो चीज हमको पता नहीं रहता उसको हम लोग ₹3 मान लिए। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि निवेश की जाती है। 2 क्रमिक वर्षों का ब्याज यानी कि 2 वर्षों का ब्याज यानी कि 1 और 2 यानी कि पहला साल का ब्याज 550 रुपये और दूसरा साल का ब्याज कितना है 605 रुपया। तो दर प्रतिशत बताइए। तो हम साधारण ब्याज में आपको एक नियम बताए थे दोस्तों कि जो पहला साल का ब्याज होगा ना उस पर भी ब्याज चलेगा, यानी कि पहला साल का ब्याज हमारा क्या हो जाता है, मूलधन हो जाता है। तो मूलधन हो जाता है तो दूसरा साल में यानी कि 500 से कितना रुपया ज्यादा हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ब्याज के मतलब होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के मतलब होता है कि ब्याज पर ब्याज दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि 550 रुपये 605 रुपया है। तो पहला केस में यानी कि पहला साल को हम लोग मूलधन मान लेते हैं और दूसरा साल को हम लोग ए मान लेते हैं। पहला साल को हम लोग मूलधन मान लेते हैं और दूसरा साल को ए मान लेते हैं। तो यहाँ से CI निकालेंगे दोस्तों। तो 605 रुपया में से 550 रुपया घटाएंगे तब 55 रुपया हमारा CI आ गया और ब्याज आ गया। और हमको दर निकालना है तो दर के लिए हमको डायरेक्ट फार्मूला होता है ब्याज गुने 100। ब्याज गुने 100 और बट्टा में मूलधन। ब्याज गुने 100 और बट्टा में मूलधन, इसे ही खत्म। यानी कि R के वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 10% हो जाएगा। R के वैल्यू कितना हो जाएगा, 10%। क्वेश्चन को समझिएगा जरा गौर से। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि निवेश किया जाता है, यानी कि राशि कितना है ना दोस्तों वो हमको मालूम नहीं है। 2 क्रमिक वर्षों का ब्याज 550 रुपया एवं 605 रुपया है। मान लीजिए कि हम किसी से पैसा लिए तो पहला साल उसको हम ब्याज पर ब्याज के रूप में दिए 550 रुपया। तो क्या कर दिया कि 550 रुपया के इंटरेस्ट पर लगा दिया और 550 रुपया के दूसरा साल यानी कि 605 रुपया। तो ये कितना रुपया इसको ब्याज दिया होगा, तो ये 55 रुपया ब्याज दिया होगा, क्योंकि 55 रुपये से क्या है ज्यादा। तो CI कितना हो गया 55 रुपया। तो दर निकालना है तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन। और हमको अगर मूलधन पता करना होगा दोस्तों कि मूलधन क्या है तो 10% है। तो P गुने कितना लिख सकते हैं, मूलधन गुने 10% बटा में कितना 100 और बराबर ब्याज कितना है दोस्तों 550 रुपया। यहाँ से P के वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 5500 रुपया। 55 पर यानी कि अगर हमको मूलधन पता करना होता है यहाँ से तो 5500 रुपया हो जाता। अब 5500 के 10% निकालिए। 5500 के 10% निकालिए तो 550 पे हमारा ब्याज होता है कि नहीं ब्याज होता है। तो अगर हमसे मूलधन पूछता दोस्तों तो मूलधन कितना हो जाता 5500 रुपया। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब आपसे बन जाएगा। पहले क्वेश्चन को फिर से समझिए। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि निवेश किया जाता है। मूलधन हमको पता नहीं था तो मूलधन को हम P रुपया मान लिए। 2 क्रमिक वर्षों का ब्याज 550 रुपया और 605 रुपया का दर प्रतिशत बता दें दोस्तों। तो हम क्या आपको बता चुके हैं पहले कि जो पहला साल का जो ब्याज होगा ना दूसरा साल में जाकर मूलधन बन जाता है, यानी कि व्यक्ति को मूलधन बन जाता है। तो 550 रुपया हम किसी को दिए तो अगला व्यक्ति हमको 605 रुपया दिया। तो 550 रुपया से कितना बढ़ा कर दिया वही तो हमारा ब्याज कहलाता है ना। तब बढ़ा कर दिया 55 रुपया तो हमको ब्याज पता निकल गया। तो दर निकालने के लिए फॉर्मूला भी बताए थे ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन। तो यहाँ से दर निकल गया, दर बराबर 10% हो गया। अगर मूलधन पूछता हमसे तो मूलधन बराबर क्या है, P रुपया मूलधन है,
दर कितना है 10%, तो 10 बटा में क्या 100, और ब्याज कितना दे लिया 550, तो दोनों के बराबर करते तो मूलधन हमारा पता चल जाएगा कितना 550 का। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आए हैं उसी पे लेकर क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की ना भाषा को आप लोग पकड़िए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी राशि पर हमको मूलधन नहीं पता है, मूलधन यानी कि हम 100 रुपया मान लेते हैं, हमको मूलधन नहीं पता है। जो चीज नहीं पहले क्वेश्चन पढ़ कर तब बनाइए। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से, यानी कि आर यानी कि दर के वैल्यू क्या परसेंट दिए हुए 8% वार्षिक दर से पहले साल का ब्याज हमको पता है, यानी कि पहले साल का ब्याज हमको पता है 48 रुपया। पहले साल का हमको ब्याज पता है 48 रुपया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरे साल का ब्याज क्या होगा। दोस्तों पहले साल का हमको ब्याज पता है, दूसरे साल को ब्याज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं ब्याजे के प्रतिशत निकलता है, कहला कि दूसरा साल जब ब्याज देंगे तब पहला साल का मूलधन हो जाएगा। तो हम इसी को क्या कर लेंगे दोस्तों 48 के क्या परसेंट निकालेंगे 8%। अब परसेंटेज के बट्टा में कितना 100 गुना कर देंगे 88 64 के 4 8 चौक 32 6 38 बटा में कितना 100, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि ना 3 पॉइंट कितना 84, यानी कि दूसरे साल 48 रुपया पर कल रुपया ब्याज देगा 3.84 रुपया। लेकिन पूछा दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, तब पहला साल 48 रुपया दिया होगा, फिर इसमें इंक्लूड करेंगे कितना 3.84, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। पहला साल का ब्याज है, पहला साल दूसरा साल, इसका 48 रुपया है तो इसका कितना हो जाएगा 51 पॉइंट कितना 84 रुपया। तो आपसे पूछा ओनली फॉर दूसरा साल का ब्याज बताइए, तो दूसरा साल का ब्याज कितना हुआ 48 3 कितना 48 3 51.84 रुपया दोस्तों, क्योंकि मूलधन हमको पता नहीं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आए किसी राशि पर, मतलब वही चीज मूलधन है, किसी राशि पर किसी निश्चित दर से प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 160 रुपया। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। प्रथम वर्ष का ब्याज 160 रुपया एवं दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 168 रुपया। प्रथम वर्ष का ब्याज 160 रुपया एवं दूसरे वर्ष का ब्याज 168 रुपया। दोस्तों अब तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना है, तो हम क्या बोले थे जब दूसरा वर्ष के जब ब्याज निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, तब पहला वर्ष के जो ब्याज होता है वो हमारा क्या होता है मूलधन होता है, और दूसरा वर्ष के जो ब्याज होता है वो हमारा क्या होता है मिश्रधन हो जाता है। तो ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन में से मूलधन को क्या कर देंगे हम घटा देंगे, तो 168 रुपया में से 160 रुपया के घटा देंगे तो ब्याज क्या रुपया हो जाएगा 8 रुपया हो जाएगा। अब हमको दर निकालना है, तो दर बराबर क्या फॉर्मूला लिखा है ब्याज गुने 100, यानी कि 8 गुने कितना 100 अब बटा में मूलधन, तो मूलधन पहला साल वाला हो जाएगा दोस्तों तो 160। यहाँ से आपको आर का वैल्यू पता चल जाएगा E0 से E0 E0 से E0 आर दूना 16, यानी कि आर का वैल्यू क्या परसेंट हो जाएगा दोस्तों 5% हो जाएगा। आर का वैल्यू क्या परसेंट हो जाएगा 5%। अब 168 रुपया के 5% निकाल देते, वही तीसरा साल का हमारा क्या रहेगा ब्याज रहेगा, तो 168 गुने कितना 5 बटा में कितना 100, तो इसको काटेंगे तब 20 से और इसको काटेंगे तब 20 अठे कितना 160, यानी कि 8 पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्तों 4, यानी कि तीसरा साल का ब्याज करेगा तो इसमें हम कितना जोड़ देंगे 8.4 और जोड़ेंगे तो कितना लिख सकते हैं 4 8 दूना 16 के 6 और 16 के कितना 70, यानी कि 176 पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्तों। तीसरा साल का ब्याज कितना हो जाएगा 176 रुपये। लेकिन पूछ रहा है कि तो 3 वर्षों का कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो देखिए 160 168 176 पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्तों 4। तो इस सब को जोड़िए, तो इस सब को जोड़ने से 160 168 176 पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्तों 4। इसको ऐड कीजिएगा तब 0.4 8 6 14 के 4 6 6 12 7 19 1 20 के 0 3 2 कितना 5, यानी कि 504 रुपया हम लिख सकते हैं कि ना। तो 3 साल का ब्याज आपका कितना है दोस्तों 504 रुपया। इस टाइप के क्वेश्चन अब आपसे बन जाना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे, अभी हम लोग मिसलेनियस पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप पे समझ रहे बात।
कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से, दोस्तों कोई धन, धन के मतलब क्या होता है मूलधन, कोई धन, और धन का मतलब क्या होता है मूलधन, मूलधन बराबर हम लिख सकते हैं कि ना पी रुपया। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर से, यानी कि दर हमको निकालना है, तो आर बराबर लिख सकते हैं कि ना x%, या आर बराबर लिख सकते हैं r% निकालना है। समय हमको दिए हुए 2 वर्ष, तो समय बराबर क्या लिख सकते हैं 2 वर्ष, समय बराबर क्या लिख सकते हैं 2 वर्ष, इतना गुना हो जाता है, मूलधन का इतना गुना हो जाता है, तो इसको हम लोग मिश्रधन लिख। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों में 2.1/4 गुना हो जाता है, और जो हो जाता है से क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। किसका हो जाता है, मूलधन का हो जाता है। तो 2 चौका 8, 9/4 पी लिख सकते हैं। किसका हो जाता है, तो मूलधन का हो जाता है। तो ब्याज के दर बताइए बउआ, याद करेगो फॉर्मूला शुरू में लिखल है a बराबर p इंटू 1/r के पावर में 100 के पावर में n। एक के जगह पर मिश्रधन लिखिएगा, यानी कि एक जगह पर क्या लिख सकते हैं 9/p/4। मूलधन के जगह पर p लिखिएगा इंटू 1 प्लस r के जगह पर r लिखिएगा बट्टा में 100, t के जगह पर 2 लिखिएगा। ठीक है, अब ये p से p कट गया। अब 3/4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 3/2 के होल स्क्वायर, 3 के होल स्क्वायर 9, 2 के होल स्क्वायर कितना 4, बराबर कितना 1 प्लस r बटा में कितना 100 के पावर में 2। ई होल स्क्वायर से होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 3 में कितना लिख सकते हैं 2, बराबर को उधर कितना है 1 है, तो इधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर में कितना r बटा में 100, तो 2, तो 3 माइनस कितना हो जाएगा 2, यानी कि 1/2 बराबर कितना r बटा में 100। तो r से खत्म हुआ तो r बराबर कितना दोस्तों 50%। तो हम फॉर्मूला पे फिट कीजिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं क्वेश्चन को। एक व्यक्ति 2523 रुपया 2523 रुपया के 2 भागों में बांटकर 2523 रुपया के 2 भागों में बांटकर उससे ए तथा बी 2 भागों में बांटा, ए तथा बी के रूप में 2 भागों में बांटा। 2500 रुपया के 2, क्वेश्चन करा से समझिए, क्वेश्चन को लैंग्वेज का पकड़ने का प्रयास कीजिए कि एक व्यक्ति 2523 रुपया के 2 भागों में बांटकर उसे 2 पुत्रों, मतलब पुत्र ए है और एक पुत्र बी है, 2 पुत्रों ए तथा बी के नाम पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज। 5% चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब दोस्तों होता है फ्रैक्शन 5/100, यानी कि हम कह सकते 1/20, यानी कि 20 रुपया पर 1 रुपया ब्याज, यानी कि 21 और कितना कह सकते हैं 20 कह सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 20 और कितना लिख सकते हैं 21। अभी लिखने के लिए हम लिख दिए 5 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से क्रमशः 3 साल तथा 5 वर्षों के लिए जमा किया। ए जो है ऐसे 3 साल के लिए जमा किया, और बी जो है कै साल के लिए जमा किया 5 साल के लिए जमा किया दोस्तों। तो 3 साल और 5 साल के बीच में अंतर कै के है 2 का है, 3 साल और 5 साल में अंतर कै के है 2 का है, तो इसको हम लोग 2 का है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर, इस जितना का अंतर है उतना का हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर। तो 20 के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और 21 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, यानी कि ए कितना रुपया किसको मिला होगा 400, और बी को कितना मिला होगा 441 रुपया 2 साल में जमा किया। यदि दोनों का समान मिश्रण प्राप्त हुए, दोनों को समान मिश्रण प्राप्त हुए तो ए को कितना रुपया मिला होगा दोस्तों। तो रेशियो मेथड में बताए थे कि दोनों का वैल्यू कितना दिए हुए हैं 2523 रुपया। तो जिसको पूछेगा ना उसको ऊपर, दोनों के जोड़ का कहाँ है नीचे, यानी कि हम लिख सकते हैं ना कि दोनों का वैल्यू दिए हुए हैं, यानी कि आपको 2523 और जिसका पूछेगा एक हिस्सा पूछ रहा था, एक कितना है दोस्तों 400 रुपया है,
ए तथा बी के नाम पर 5% वार्षिक दर से 3 तथा 5% के नाम पर दिया, ठीक ना। तो ए को अगर हम लोग करते हैं तो ए 400 है और बी कितना है, दोनों का जोड़िएगा था 841। इसको काटिएगा दोस्तों तो ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 1200। क्वेश्चन क्या है वो। हाँ हेलो दोस्तों, देखिए हम क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा करके समझाते हैं, उसके बाद इसको फिर शॉर्ट कर देंगे। एक व्यक्ति 2523 रुपया के 2 भागों में बांटकर उसे 2 पुत्र ए तथा बी के नाम पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए जमा किया। यदि दोनों का समान मिश्रण समान प्राप्त हुआ तो ए के नाम पर कितना रुपया जमा हुआ। तो ए के नाम पर हमको पता नहीं कि कितना रुपया जमा हुआ, तो ए के नाम पर हम लोग क्या मान लेते हैं, पी रुपया मान लेते हैं कि ए के नाम पर पी रुपया जमा हुआ। कई परसेंट ब्याज है, तो 5% ब्याज है, तो 5% का मतलब क्या हो जाएगा 105 बटा में कितना 100। और ए के नाम पर एक कै साल के लिए दिए हुए 3 साल के लिए दिए हुए, तब पी रुपया इतना दर, तो ये क्या हो जाएगा मूलधन प्लस में क्या ब्याज, यानी कि मिश्रण हो जाएगा। तो 3 साल का मिश्रण, इसको हम लोग पी के जगह पर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे बी रुपया, और बी रुपया पर भी कितना मिल रहा है 5% मिल रहा है, तो 105 बटा में कितना 100। लेकिन ये कै साल के लिए है 2 साल के 5 साल के लिए, ये दोस्तों कै साल के लिए है 5 साल के लिए है, तो ये 3 साल के लिए हो गया बराबर ये 5 साल के लिए हो गया। अब दोनों का मिश्रण को हम ए बट्टा में बराबर के मतलब मिश्रण को हम लोग बट्टा में लिख सकते हैं, तो ए बट्टा में बी लिखेंगे बराबर 105 वाला कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 105 के बट्टा में कितना 100, अब पावर में कितना 5 है तब 5, अब बट्टा में क्या लिखेंगे दोस्तों 105, अब बट्टा में कितना 100 के पावर में क्या 3। अब देखिए बट्टा में है दोस्तों, तो बट्टा में ऊपर बेस सेम है, जब इसको हम लोग बेस बोलते हैं और बेस सेम है तब पावर क्या होता है घट जाता है, तो बेस सेम है पावर घट जाएगा दोस्तों। तो ये 100 इसका 5 पावर 5 है, इसका पावर में कितना है 3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 105 अब बट्टा में कितना 100 के होल स्क्वायर, यानी कि घट जाएगा 105 5 दा 105 3 दा है, तो ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और इसको हम लोग काटेंगे तो 21, इसको हम लोग काटेंगे तो कितना 20, यानी कि 21 बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों 20। तो ए बटा में कितना लिख सकते हैं बी, और 21 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 रुपया, और बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। और दोनों के हिसाब हमको पता है कि दोनों के हिसाब कितना दिए हुए 2523 रुपया दिए हुए, और जिसका पूछ रहा है ना उसको ऊपर रखेंगे, दोनों का जोड़ के कहाँ रखेंगे नीचे। तो ए के पूछ रहा है तो ए कितना है 441, दोनों जोड़ के कितना 841 रुपया, इसको काटेंगे तो 3 से, तो ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 4 12 यानी कि 1323 रुपया। इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी धन को 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से, किसी धन को, हमको धन नहीं मालूम है, हमको टी मालूम है 2 वर्ष और आर मालूम है 20%, ठीक है। और वार्षिक दे, वार्षिक दर का मतलब पता है कि 1 साल में ब्याज दिया गया हो। किसी धन को 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से, यानी कि धन हमको मालूम है तो पी बराबर हम 100 रुपया मूलधन मान सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज दर दिया गया हो, यदि ब्याज वार्षिक देय होने की अपेक्षा छमाही देय हो। अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया और कहा ना अब हमरा वैसे ना देना है, हम की करेंगे कि ब्याज वार्षिक ना देकर हम 6 महीना पे ही देंगे। तो 6 महीना के केस में हम लोग दोस्तों क्या करते हैं कि दर को हम लोग आधा कर लेते हैं। 6 महीना के केस में हम लोग दर को आधा कर लेते हैं, यानी कि 2 से भाग देते हैं, तो दर हमारा 10% हो जाएगा। और समय को हम 2 से गुना करते हैं, तो समय हमारा 2 गुने 2 बराबर कितना 4 साल हो जाता है। समय हमारा 4 साल कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि ब्याज वार्षिक देय होने की अपेक्षा छमाही देय हो तो 482 रुपया क्या मिलता है अधिक मिलेगा, यानी कि इस जब छमाही देगा ना तो इससे 482 रुपया अधिक मिलेगा।
वार्षिक दर से 482 रुपये क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। तो इसका फ्रैक्शन कीजिएगा तो ब्याज मूलधन कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 10% के फ्रैक्शन तोड़िएगा तो 11 बटा में कितना 10, यानी कि 10 बटा में 100, यानी कि काटिएगा तो कितना 1 बटा में 10 जुड़ जाएगा। तो 11 बटा 10 गुने 11 बटा 10, 11 बटा 10 और गुने कितना 11 बटा 10। दोस्तों 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल के लिए दिया है। अब किससे अधिक मिलता है दोस्तों, इससे अधिक मिलता है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसको हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। 20% है तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 20 बटा में 100, यानी कि कितना 1 बटा 5, यानी कि 6 बटा 5। कै साल के लिए है, 2 साल के लिए। तो 6 बटा में कितना 5, कितना अधिक रुपया मिलता है, 482 रुपये कितना मिलता है, अधिक मिलता है। इसमें जोड़ेंगे, एक जाति में लाने के लिए इसको उधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 11 का क्यू कितना हो जाएगा, 1331। 11 के क्यू कितना हो जाएगा, 1331। अब 1331 के दोस्तों 11 से गुना करेंगे तो देखिए एगो 0 अगर रख दिए तो 10 से गुना हो गया, एगो 10 से अगर रख दिए तो कितना हो गया, तो गुने करना लो, 11 से गुने कर लो तो गुना करेंगे तो 1331 कितना 1331, 1 4 6 4 14,000 कितना 600, 14,641, 14,641 बटा में 1 2 3 4, 4 गो 0 माइनस 6 1 36 बटा में कितना 25 बराबर कितना 482। एलसीएम लीजिएगा दोस्तों, एलसीएम कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए तो 14,641, 25 चौका 100, यानी कि 4 से इसको कीजिए तो 6 चौका 24 के 4, 12 2 14, यानी कि कितना 14,440। 14,641 में से 14,400 घटाइएगा तो 241 हो जाएगा। तो 241 बटा में 10,000 और बराबर में कितना हो जाएगा 482, इसको काटेंगे तो कितना 2। तो पी के वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, पी यानी कि पी के वैल्यू दोस्तों 20 लाख रुपया हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए। आज भर इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।